नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफर पर। दोस्तों आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये शशिकांत जी का कहानी है। शशिकांत जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये जो इनके साथ में घटना घटी थी ना, साल था 2005 का। तो आइए चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस कहानी में आखिर शशिकांत जी के साथ क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था उनके साथ में। शुरू से इस कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी है शशिकांत की, उत्तर प्रदेश के निवासी, और उनके जो पापा थे खेतिहर थे, खेती बाड़ी करते थे, और उनके जो चाचा थे ट्रक चलाने का काम करते थे। शशिकांत से बड़ी दो बहनें थी उनकी, तीसरे नंबर पर शशिकांत थे, और दोनों बहनें को शादी हो चुकी थी, अपने घर बार आप संभाल रही थी। अब इसके बाद जो शादी का अगला नंबर था शशिकांत का था। लेकिन शशिकांत जो थे ना, ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, और उनका जो सपना था, उनके पिता का सपना था, उनका चाचा का सपना था कि मेरा बेटा जो है शशिकांत कुछ बड़ा पोस्ट पर जाए, बड़ा आदमी बने। जो हर माँ बाप का सपना होता है, वही सपना वो लोग देख रहे थे। लेकिन सपना जब टूटा, जब अब उनके चाचा और पापा कहने लगे कि बेटा चले जाओ ना, काम पर देखो, नौकरी अब तुम करो, अब जो पढ़ना लिखना था, जो हमारे अब काबू में था, उतना तो हमने कर दिया, आगे तुम देखो। क्योंकि अब घर के हालात अब तो ऐसे ही थी। ट्रक चालक थे चाचा, पापा खेतिहर थे, अभी इन्हीं से घर की आमदनी होती थी। अगर उस टाइम में शशिकांत अगर कुछ मदद करते तो घर आगे बढ़ सकता था। सबका कहना भी सही था। अब शादी भी करनी थी शशिकांत की, उसके लिए पैसे की जरूरत थी, तो पैसा कौड़ी घर में था ही नहीं। दो बहनें थी और चाचा का भी शादीशुदा थे, उनका भी परिवार था, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे। खर्चे घर में बढ़े हुए थे, लेकिन जो आमदनी थी ना, बहुत सीमित थी। कभी कभी ऐसा होता था कि चाचा का ट्रक उनका खराब हो जाता था। अब पैसे के जुगाड़ नहीं होने से वो काफ़ी दिन तक ट्रक पड़ा रहता था। जब कर्जा वर्जा ले करके ट्रक को सुधरवाते, तब जाके वो काम अब शुरू करते, अब फिर वो कर्जा उतारते। अब पुराना ट्रक में यही सब होता रहता है, नया ट्रक तो कोई था नहीं। तो घर के लोग, सारे के सारे लोग अब जो भी अनुमान लगा रहे थे कि मेरा बेटा शहर में जाएगा, नौकरी करेगा, कुछ पैसा कमा के देगा। अब जो सपना था उनका पूरा नहीं हो पाया। गए शशिकांत, नौकरी करने के लिए गए, लेकिन कुछ ही महीने के बाद वापस आ गए। नौकरी भी अच्छी भली लगी थी। अब उनके जो रिश्तेदार थे, बहनोई उनका, वो जॉब दिलवाया था, लेकिन वो नौकरी छोड़ छाड़ करके गांव लौट गए। जब गांव लौटते हैं तो पापा भी नाराज, चाचा भी नाराज, घर के और परिवार जितने हैं सब नाराज कि तुम नौकरी क्यों छोड़ दिए। तब कहने लगे शशिकांत कि मेरा शहर में दिल लगता ही नहीं है, मैं गांव में ही रहना चाहता हूं, मैं यहीं पर कुछ ना कुछ करूंगा, और जो मैं कमाता था ना शहर में, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर कमा के आप लोग को दिखाऊंगा। चाचा और उनके पापा देखते रह गए। मम्मी, चाची, जो भी परिवार में था, सब अब नाराज थे शशिकांत से कि लगी नौकरी छोड़ छाड़ करके घर में आ गए। अब यहाँ कौन से काम कर लेंगे भाई, ये देहात का क्षेत्र है, यहाँ कोई शहर तो है नहीं, यहाँ तो बस खेती बाड़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब क्या सपना देख के आए थे शशिकांत, कुछ भी नहीं बता रहे थे। घर के लोग पूछ रहे थे कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो, लेकिन कहते थे कि मैं जब कर लूंगा ना, तब अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। हर कोई परेशान था। अब छोड़ दिया गया कि चलो जाने दो, अब जो भी शशिकांत कर रहा है, अब शहर में तो जाएगा नहीं, कहता है मेरा दिल लगता ही नहीं है, तो गांव में रहने दो, 2-4 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, अब फिर ये वापस जाएगा। हर किसी को मानना था, और सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। अब उनके पापा जो थे खेतिहर, अपना खेत के काम में लगे रहते थे, और चाचा अपना ट्रक लेकर के अपना काम पर निकल गए। ये जो शशिकांत जी थे ना, इनका कमरा छत पर बना हुआ था, सबसे ऊपर में, और वहाँ बस एक ही कमरा, बाथरूम वगैरह जो भी था उनके लिए सेपरेट बना हुआ था। अपने कमरे में रहते थे।
रात के टाइम जब कुछ खुशबू आने लगी उनके कमरे से, खुशबू घर के नीचे पहुंचता है, उनके माँ बाप को पता लगता है, तो ऐसा लगता है कि कोई पूजा पाठ हो रहा है आधी रात के वक्त में। तब उनके पापा, शशिकांत के पापा, अब वो हवा का सूंघते हुए कि भाई खुशबू कहाँ से आ रहा है, कोई रात में कर क्या रहा है। गांव के लोग थे और उनको बस एक ही समझ में आया कि कोई ना कोई कुछ ऐसा कोई कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई टोटका कर रहा है। समझदार थे और समझ गए कि जरूर कोई ना कोई खेल हो रहा है। अब वो हवा का रुख अब सूंघते हुए कि आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रहा है, और वो छत पर आते हैं। छत पर आने के बाद अब वो खुशबू तो शशिकांत के कमरे से आ रहा है। शशिकांत के कमरे के पास में अब उनके पापा मम्मी आकर के रुक जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ देर के बाद में शशिकांत दरवाजा खोलते हैं तो पापा पूछते हैं, मम्मी पूछते हैं कि तुम्हारे कमरे में ये खुशबू कहाँ से आ रही है। अभी दरवाजे के अंदर नहीं गए, बाहर ही खड़े हैं। और तब कहता है शशिकांत कि पापा मम्मी आप लोग जाओ ना, कोई खुशबू नहीं आ रही थी, मैं ऐसी अगरबत्ती जला लिया था खुशबू के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ हमें अजीब सी लग रहा था तो मैं जला लिया, जाओ हमें नींद आ रही है। अंदर भी नहीं जान देता है कि जाओ आप लोग, मुझे नींद आ रही है, सुबह हम बात करेंगे। अब पापा मम्मी अब नीचे आ जाते हैं, लेकिन मन में एक शक जरूर पैदा हो जाता है कि आखिर कमरे में क्यों नहीं आने दिया। उस टाइम शशिकांत के अंदर कमरे में क्या चल रहा था, सवाल खड़ा हो चुका था। और इसके बाद सुबह जब जाते हैं मम्मी पापा दोनों, तो शशिकांत नींद में थे। दरवाजा पीटा जाता है, खटखटाया जाता है, तो दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं दोनों मम्मी पापा। लेकिन देखने की कोशिश करते हैं कि कोई घर में ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है। पूरा कमरा छान मारते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सबूत मिलता नहीं है। तो शशिकांत पूछता है, क्या आप लोग देख रहे थे, क्या देखना चाहते हो। पापा मम्मी कुछ नहीं बोलते हैं। उनको लगा कि मेरा बेटा कहीं रात में पूजा पाठ तो नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा अब टोटका वगैरह तो नहीं कर रहा है, कोई जादू तंत्र मंत्र का ऐसा खेल तो नहीं खेल रहा है। उनके मन में यही संदेह था। लेकिन जब देख लिए कमरे के अंदर में ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं हुआ है, सब कुछ साफ सुथरा है, तब वो लोग थोड़ा अब निश्चित हो जाते हैं। तब शशिकांत उनसे सवाल पूछता है कि क्या आप लोग अब देखने के लिए आए थे, देख लिया आप लोग। अब मम्मी पापा चुप हो जाते हैं। इसके बाद जब कुछ सबूत मिलता ही नहीं है तो नीचे आ जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। शशिकांत जो था ना, अब एक लड़की से प्यार करता था। पड़ोस में मोहल्ला था और वहां पर एक लड़की थी, लेकिन शशिकांत को आज तक उसने कोई भाव नहीं दिया था। शशिकांत एक तरफा प्यार करते थे। हमेशा उस लड़की को अब पूछते थे कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन वो मुस्कुरा कर चली जाती थी, ना तो हाँ और ना तो ना, कोई भी जवाब नहीं देती थी। पेशो पेश में पड़े रहते थे शशिकांत कि आखिर ये ना तो हाँ बोलती है ना तो अब ना बोलती है, मामला क्या है, जानने की कोशिश करते थे। आप कभी कभी गली में मोहल्ले में मिल जाती थी तो रास्ता रोक करके पूछते थे, तब वो ऐसे ही कुछ नहीं बोलती थी, मुस्कुराती थी और वहां से भाग जाती थी। बड़ा बेचैन हो रहते थे उसके चक्कर में शशिकांत, और उसी चक्कर में शायद लग रहा था कि वो नौकरी वोकरी छोड़ करके अब गांव में आ गए थे। शायद वही कारण था, वही कारण था कि कुछ ना कुछ अपने घर में कर रहे थे। शशिकांत बिल्कुल शांत रहने लगे थे, ज्यादा अपने घर में किसी से बातचीत नहीं करते थे। कोई उनके घर में आता था ना कमरे के अंदर में छत पर, ज्यादातर उनकी अब माँ आती थी या चाची आती थी खाना देने के लिए, तो दरवाजे पर ही खाना मांग लेते, लाओ मुझे दे दो। अब वो लोग कहते बेटा अंदर तो आने दो, लेकिन वो अंदर आने ही नहीं देते थे। अब थोड़ा शक और गहरा होता गया। अब शशिकांत के माँ और चाची आपस में बात करने लगे, ये ऐसा तो शशिकांत थे नहीं, अब ऐसा जो बिहेव कर रहे हैं, अब कुछ ना कुछ चक्कर तो है। लेकिन मम्मी पापा रात में अब गए भी थे, सुबह में जाके घर का अब देखभाल भी किए, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन वो हमेशा अकेला रहते थे।
अब दिन के टाइम में थोड़ा बहुत इधर उधर जाते थे घूमने के लिए, अब फिर शाम होते ही अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे। अब कोई खुशबू, अगरबत्ती का महक, ऐसा कुछ अब नहीं आता था। आखिरकार घर के परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे। सबसे पहले अब शशिकांत के माँ ही बीमार पड़ी। अगला नंबर चाची का था। फिर जो उनके बच्चे थे वो भी बीमार पड़ गए। अब ऐसा कुछ होने लगा घर में कि लोग घबरा गए। आखिर कौन सी बीमारी ऐसी आ गई है कि हमारे घर में सब परिवार को फैलती जा रही है। चाचा का फिर नंबर आता है, फिर पापा का नंबर आता है। लेकिन ये बीमारी जो है ना, शशिकांत के पास में बिल्कुल अब आती भी नहीं है, उनको छू भी नहीं पाती है। अब डॉक्टरी का इलाज अब हो रहा है, दवा लोग खा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी को खांसी, किसी को बुखार, अलग अलग तरह की बीमारियां सबको पकड़ी हुई है। सारे लोग परेशान। चाचा को ट्रक का काम था, वो भी अपना ट्रक अब घर पर खड़ा करके, बीमार है तो ट्रक कैसे चला सकते हैं। और पापा उनके थे अब खेतीहर थे, तो खेत में भी नहीं जा रहे थे। लेकिन इस सब से बेखबर शशिकांत को कोई घर से मतलब नहीं था। वो ज़्यादातर अपने आप को घर में बंद रखते थे। दिन के टाइम कुछ घंटे जरूर निकलते थे और घर के लोग का हालात भी देखते थे। लेकिन अब वो देख करके कहते थे कि अरे मामूली बुखार उखार है, जल्दी से सही हो जाएगा, आप लोग दवा खाते रहो टाइम पर। परवाह ही नहीं करते थे। रात को आते, अब घर में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं था, ऐसे हालात हो गया था। सबके सब बीमार पड़े हुए, तो भूखे ही रह जाते थे, किसी से खाना भी नहीं मांगते थे। घर में क्या चल रहा है, अगर पास में अड़ोस पड़ोस नहीं होता तो बच्चे भी भूखे रह जाते, घर के लोग भी वैसे ही रह जाते। लेकिन शशिकांत को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे, पड़े रहते थे। जब बीमारी नहीं सही हो रही थी, किसी को सर्दी, किसी को बुखार, किसी को पेट दर्द, कोई ना कोई समस्या लगा रहता था। अब जो चाची थी उनकी, शशिकांत की, रात का टाइम था और गर्मी का टाइम था, सब लोग आंगन में सोए हुए थे, सब परेशान थे, कोई ना कोई तकलीफ से आराम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। अब रात को उनका नींद टूट जाता है, खांसती है और नींद टूट जाता है। और तब देखती हैं वहां से जो छत का हिस्सा है ना, खिड़की है ना, जो शशिकांत का था, खिड़की का अब नजर आता है। वो देखती है कि खिड़की के अंदर में कोई है। अब वो बिल्कुल ध्यान से देखती है कि मेरा मन का भ्रम तो नहीं है। शशिकांत के कमरे में लड़की क्यों दिखाई दे रही है। लड़की के बड़ी बड़ी आंखें अब झांकती हुई नजर आ रही, बाहर का नजारा जैसे ले रही है। चाची विश्वास नहीं कर पाती है, उनको लगता है कि नहीं, शशिकांत के कमरे में कैसी लड़की जा सकती, जाना हो तो रास्ता यही है, पहले आंगन से आएगी और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा सकती है। अब हवा में तोड़ कर तो कोई नहीं आ सकता। उनको लगा कि मेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन नींद नहीं आता है। फिर वो जाग जाती है और खड़ी होकर के अब उसी चीज को ध्यान से देखने लगती है। तब उनको यकीन होता है कि हाँ, वास्तव में लड़की दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी आंख वाली सुंदर सी लड़की नजर आ रही है। अब वो डर जाती है कि आखिर ये लड़की आई कहां से। अब शशिकांत के माँ को अब जगाती है चाची उनकी, आप उठो, जल्दी से जल्दी उठो। जो देखती है वही वो दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन उस टाइम खिड़की बिल्कुल खाली हो गई थी। खिड़की में जो लड़की नजर आई थी चाची को, वो नजर नहीं आती है। अब शशिकांत के माँ जो है ना, चाची कहती कि तू सपना अपना देखी होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर लड़की नजर आती तो अब हमें भी नजर आती, तेरा मन का भ्रम हो सकता है, और कोई बात नहीं, चलो सो जाओ। सुबह होता है, अब जैसे तैसे लोग अपने आप को संभालते हैं। लेकिन बीमारी जो है ना घर में पीछा नहीं छोड़ती है। कभी बीमारी बहुत अब ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ देर के बाद में डाउन भी हो जाती है। तो जैसे तैसे अपने आप को लोग संभाल रहे हैं, लेकिन कोई काम पर नहीं जा रहा। ना तो उनके पापा जा रहे हैं और ना उनका चाचा जा रहे हैं, सब लोग घर में पड़े हुए हैं। अब पैसा के लिए अब दिक्कत हो रही है, महसूस हो रही है कि आखिर अब दवाई बीरो का पैसा चाहिए, घर में पैसा है नहीं, और उनका ट्रक भी बंद पड़ा है, जो आमदनी के जरिया था वो भी बंद हो चुका था।
उसी दोपहर के टाइम में अब जो शशिकांत है अब अपना ऊपर वाले घर से नीचे उतरते हैं। खाना का फिक्र नहीं है कि खाना घर में बना है या नहीं बना है, उनको भूख लगी है कि नहीं लगी है, कोई टेंशन नहीं है। और उतरते हैं तो रास्ते में माँ मिल जाती है, चारपाई पे बैठी हुई। माँ की हालात देखते हैं और तब पूछते हैं कि माँ तुम इलाज क्यों नहीं करा दी हो, ये तुम्हारा चेहरा देखो कैसा हो चुका है, और घर में खाना क्यों नहीं बन रहा है, क्या बात है। चाची भी आ जाती है और तब चाची कहती कि बेटा खाना बने तो कहाँ से बने, कोई बनाने वाला नहीं है। और दूसरी बात पैसे की कमी भी घर में है, देखो दवाई बीरो लाना है उसके लिए पैसा नहीं है। अब शशिकांत कहते हैं कि तुम लोग मेरे को बताई क्यों नहीं। उल्टे पैर अब वापस जाते हैं। अब कुछ घंटा के लिए दरवाजा अपना फिर वो बंद करके न जाने क्या करते हैं। अब फिर लौटते हैं और माँ के पास आते हैं। वहाँ उनके चाचा भी होते हैं और पापा भी होते हैं। माँ के हाथ में नोटों का गड्डी पकड़ा देते हैं, नई कड़कड़ाती हुई नोटों का गड्डी। अब माँ देखती है तो चौंक जाती है कि बेटा तो मेरा तो कोई काम तो करता नहीं, शहर में गया था नौकरी करने, वो भी छोड़ के आ गया। अब इसके बाद इस नोटों का गड्डी आई कहाँ से। सब लोग हैरान हो जाते हैं। पापा पूछते हैं कि शशिकांत सच बताओ, ये पैसा तुमने कहाँ से लाया, तुम तो कहीं काम पर जाते नहीं हो ना, तुम अब कहीं इधर उधर कहीं घूमते हो, बस अपने आप को घर में बंद रखते हो, तो ये पैसा आया कहाँ से आया, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। अब शशिकांत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पापा आप लोग अब अपना मतलब हल करो ना, पैसे की जरूरत थी, अब पैसा मैं आपको दे दिया, आगे भी हम देता रहूंगा, अब आम खाओ ना, गुठली मत गिनो। पापा को शक हो जाता है, अपना शक चाचा को अपने भाई को जाहिर करते हैं। और इसके बाद घर के लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतना सारा पैसा अब शशिकांत के पास में कहाँ से आया, ये घर में चल क्या रहा है, घर में सब लोग बीमार क्यों पड़े हुए हैं, बात क्या है। कहानी किसी को समझ में नहीं आती है। और तब शशिकांत के पापा कहते हैं कि जरूर मुझे उसी रात शक हो गया था कि जरूर ये शशिकांत कुछ ना कुछ कर रहा है। जब से शहर से लौटा है और तब से ये अपने आप को कमरे में बंद रखता है, बाहर निकलता नहीं है। और तब अब उनकी चाची कहती है शशिकांत की कि मैं अब रात को देखी थी, खिड़की पे एक लड़की दिखाई पड़ी थी, बड़ी बड़ी सुंदर आंखों वाली। अब मैं अब देख करके ऐसा महसूस हुआ कि मेरे मन का भरम है। और मैं आपको भी बताई, शशिकांत को, माँ को भी। अब वो बोल रही थी, बोली हाँ तुमने बताया था, लेकिन उस टाइम वो लड़की थी नहीं। मामला बड़ा संगीन हो गया था। घर में लोग डर रहे थे कि आखिर ये शशिकांत कर क्या रहा है, कोई ऐसा खेल तो नहीं खेल रहा है जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार बीमार पड़ा हुआ है। अब सब कुछ काम धंधा बंद हुआ पड़ा है और ऊपर से खुद अपने आप को बंद किए हुए है। ज़्यादातर समय उसका घर में ही गुजरता है। सिर्फ दोपहर के टाइम में एक आध घंटा अब गली मोहल्ले में घूम लेता है, फिर वापस आ जाता है। अब ना तो खाना मांगता है ना पानी मांगता है। आखिर इसके साथ में चल क्या रहा है। सब के सब हैरान परेशान थे। अब धीरे धीरे ये चर्चा जो थी ना आपस में, अब लोग आपस में करने लगे, परेशान रहने लगे। और तब जो उनके चाचा थे शशिकांत के, कहने लगे कि देखो आज रात में अब मैं इसका पीछा करता हूँ, इसके घर के अब अंदर जाने की कोशिश करूँगा। तो पापा कहते हैं शशिकांत के, नहीं नहीं ऐसा गलती मत करना, हाँ तुम जाओ, खिड़की से देखना, झांकने की कोशिश करना, लेकिन दरवाजे के अंदर मत जाना। वो डर रहे थे कि अगर उसके साथ में कुछ अनहोनी हो गई तो फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगी। और पापा कहते हैं शशिकांत के कि हम लोग को एक उपाय करना चाहिए, ऐसे कोई तांत्रिक को बुलाना चाहिए, अब भावा को, जो ये सब देखे समझे कि बताए कि आखिर ये कर क्या रहा है शशिकांत। अब पैसा तो आ चुका था, दवाई बीरो का सब काम चलने लगा, घर में अब जो कुछ था, जिस कमी थी, और वो सब पूरा हो चुका था। लेकिन घर के लोग डरे हुए थे, पैसा पैसा नहीं होता है। आखिर परिवार का सदस्य था शशिकांत, इकलौता था, सबको प्यारा था, सब उसको प्यार करते थे। और क्यों ना उसको याद करें, क्यों ना उसको अब देखा जाए कि उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं चल रहा है।
चाचा जो थे ना, आधी रात के टाइम अब वो छत पर चले गए कि देखते हैं आज क्या होता है। खिड़की के पास कान लगाए हुए अब सब सुनते रहे, लेकिन सब कमरे में शांति, अब शांति की तरफ कोई आवाज़ नहीं, जैसे शशिकांत आराम से सो रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक आध घंटा अब अपना देखने समझने के बाद में जब कुछ महसूस नहीं हुआ तो लौट आए। लेकिन जो बीमारी थी ना, अभी भी चल रही थी। बीमारी से पीछा नहीं छूट रहा था। कभी किसी को तेज बुखार चढ़ जाता था, किसी को सर दर्द हो जाता था, किसी को पेट में दर्द होने लगता था। अब ऐसे ऐसे उनके साथ में सब घर में हो रहा था, लेकिन इकलौता जो शशिकांत था उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सब वो ठीक था। बीमार थे बाकी परिवार के लोग। अब जो चाचा थे ना, पहली रात तो जाकर के चक्कर भी लगाया छत पर, लेकिन वो कुछ देख नहीं पाए, ना समझ पाए, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। अब रात थी, आधी रात थी, गर्मियों की। सब आंगन में अब अपना अपना चारपाई डाल करके, जो घर के महिलाएं थी, बच्चे थे, अब सब सो रहे थे। आज जेंट्स भी तबीयत खराब थी तो वो भी दूर नहीं थे। वो एक साइड में चारपाई डाल करके चाचा पापा सब पड़े हुए थे। आंगन बड़ा सा था। आधी रात को अब शशिकांत की माँ को आंख खुलती है। जैसे ही आंख खुलती है ना, तो देखती है कि जैसे अब चाची ने बताया था कि एक लड़की खिड़की में दिखाई देती है, बड़ी बड़ी आंखों वाली। हाँ, वो भी देखती है ये चीज़, सेम चीज़। वैसे ही लड़की जैसे चाची ने सब कुछ बताया था, सेम चीज़ वही लड़की लगती है। अब डर जाती है। चाची को उठाया जाता है, चाची भी उठती है। इसके बाद जब आवाज़ शोर होने लगता है तो लड़की खिड़की से गायब हो जाती है। अब परिवार के सब लोग अभी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लड़की घर के अंदर में कर क्या रही है। हमारा बच्चा तो सही है ना, शशिकांत तो सही है ना। सारे लोग अब चले जाते हैं छत पर, दरवाज़ा पीटते हैं शशिकांत का। कुछ देर के बाद शशिकांत अब दरवाज़ा खोल देता है। सबको रोकने की कोशिश करता है कि आप लोग बाहर ही रहना, कोई अंदर ना आए। लेकिन ना तो पापा रुकते हैं ना चाचा रुकते हैं। दोनों धड़धड़ाते हुए कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद चाची मम्मी अब वो भी आ जाती हैं। कमरे में 0 वाट का रोशनी है। और इसके बाद पापा अब तेज रोशनी का बल्ब जला देते हैं। और तब देखते हैं कि एक जो दीवार है ना, उसमें कुछ इल्म किया हुआ है, जैसे कोई तंत्र मंत्र का उसमें उपयोग किया गया। अब अलग अलग लकीरें, अलग अलग अक्षर, कुछ ना कुछ उसमें लिखा हुआ था। ये सब देखते हैं। वहाँ पूजा पाठ भी किया हुआ, नीचे में लाल रंग का निशान बनाया हुआ है। अब ये सब देख करके शशिकांत के पापा अब चाचा से पूछते हैं कि ये सब क्या है। चाचा भी समझ नहीं पाते हैं कि मुझे नहीं पता भैया ये क्या है। और तब शशिकांत से पूछा जाता है कि ये सब क्या बना रखा है। और तो ये सब बनाया हुआ किस काम के लिए बनाया हुआ है? इससे पहले तो हमारे घर में था नहीं ये। और तू लोगों को घर के अंदर में आने क्यों नहीं देता है? और ये नोटों का गड्डी तूने लाया कहाँ से? तेरी खिड़की पर वो लड़की दिखाई दे रही थी रात को, वो कौन है? बहुत सारे सवाल अब शशिकांत से पूछने लगे। शशिकांत भी लगा कि अब तो मैं फंस गया हूं। और फिर वो रोने लगा। रोते रोते वो चुप ही नहीं हो रहा था। अब चाचा भी चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। पापा भी कह रहे थे कि जो भी है तू रो मत, जो भी तेरे साथ में कोई बात बनी है वो सब कुछ बता दे। इसी में तेरी भी भलाई है और हमारी भी भलाई है। आखिरकार जब वो चुप होता है शशिकांत, तब पापा मम्मी पूछने लगते हैं कि बेटा ये सब क्या है? ये जो निशान तूने बनाया है आखिर है क्या चीज़? तब शशिकांत पूरी बात समझाने लगता है कि मम्मी पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो अपनी कहानी शुरुआत करता है, शर्माता नहीं है। कहता है कि मम्मी पापा, चाचा चाची, मैं आपको बताना चाहता था, मैं एक लड़की से प्यार करता था। लड़की पड़ोस में रहती है। अब मेरा शहर में मन नहीं लग रहा था। मेरी नौकरी अच्छी थी, बहुत बढ़िया मेरी बहनों ने नौकरी लगाई थी, और मेरा तो मन लग नहीं पा रहा था उस लड़की के बिना।
मैं उस लड़की से प्यार करता था दिलो जान से, लेकिन वो लड़की कभी हाँ बोलती ही नहीं थी। ना तो ना बोलती थी ना हाँ बोलती थी, हमेशा मुस्कुरा करके चली जाती थी। और वो प्यार करती है नहीं करती है मुझे एहसास तक नहीं है। मैं उसके पीछे दीवाना की तरह लगा रहता था। उससे मैं बात करने की कोशिश करता था, एकांत में बुलाने की कोशिश करता था, लेकिन वो कभी आती नहीं थी। हाँ, जब भी गली वगैरह मिल जाती थी तो मैं उसको रास्ता रोक के खड़ा हो जाता था, पूछता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। हाँ, तब वो कहने लगी कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उसके पीछे अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आ चुका था और उसका टका सा जवाब सुनकर के मैं दंग रह गया। मैं अब ऐसे लोगों को पता करने लगा जो तंत्र मंत्र का जानकारी रखते हैं। मैं सुना था कि तांत्रिक लोग होते हैं ना, वो किसी को बस में कर सकते हैं, किसी क्या अब जो कुछ कराना हो वो करा सकते हैं अब बैठे बैठे। मैं ऐसे ही तांत्रिक का तलाश करने लगा, लेकिन ऐसा कोई मिल नहीं रहा था। तब पास के शमशान में, गांव के शमशान में एक बाबा मुझे मिले थे। हाँ, वो भी कुछ बता नहीं रहे थे, मिलना तो मेरा मदद कर रहे थे। कहने लगे नहीं, ये सब काम तू मत कर, इसमें नुकसान हो जाएगा, तेरा परिवार भी नुकसान उठाने लगेगा। लेकिन मैं नहीं माना। मैं बाबा के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे बाबा मुझे कुछ ऐसा मंत्र सिखाइए जिससे मैं अपनी सारी मनोकामना को अब पा सकूं। मैं जो भी कहानी था उन बाबा को बता दिया। शायद मेरे प्यार के वास्ते ही वो पिघल चुके थे। तब उन्होंने पूरा विधि विधान बताया था कि अपने घर के अब जो दीवार है उस पर ऐसा ऐसा चीज़ बना, सब कुछ विधिवत बताए थे। और फिर मंत्र भी बताए थे कि उसका तो आराधना कर, साधना कर, देखना वो लड़की तेरे काबू में आ जाएगी। एक शक्ति सब कुछ कर देगी, तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब मैंने ऐसे ही किया। वाकई में चमत्कार तो हो गया था मेरे साथ में। एक खूबसूरत लड़की अब रात में मुझे सपने में दिखाई देने लगी और कहने लगी कि तेरा काम सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए भोजन का इंतजाम कर। और उस टाइम मेरे पास में पैसे थे नहीं, आप लोग का भी तंगी हालत चल रहा था और वो भी जो मांग रही थी मैं उसको पूरा नहीं कर सकता था। वो कच्चा मांस मांग रही थी, अब मैं कहाँ से लेके आऊं। मैं उस बाबा के पास पहुंचा। बाबा कहने लगा कि सब कुछ हो जाएगा, उसी मंत्र का दोबारा से तुम जाप करो और देखना एक ऐसी शक्ति आएगी जो तुम्हें धन से भर देगी। जो तुम मांगोगे वो देगी, लेकिन बदले में उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी तुम देना पड़ेगा। दोनों हाथ से ताली बजेगी। उस मंत्र का भी मैं उपयोग किया और वास्तव में एक लड़की निकली थी, मेरे सपनों में आई थी। आप कहने लगी कि मैं तुम्हारा मनोकामना पूरा करूंगी, लेकिन बदले में मेरे साथ तुम्हें अब रहना पड़ेगा, रात गुजारनी पड़ेगी। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारा ये काम भी कर सकती हूँ। अब मैं उन कामों में फंस चुका था। हाँ, उस लड़की से मुझे प्यार था, प्यार के चक्कर में ही मैं फंसा हुआ था, लेकिन उस लड़की से मैं मिल ही नहीं पाया। जब मैं वहां गया पता करने के लिए लड़की कहाँ गई, तो अपने किसी रिश्तेदारी के पास में चली गई थी शहर में। अब उसका जो परिवार था उसको गांव लेके आना नहीं चाहता था। शायद उसका शक हो गया था कि किसी लड़के के साथ में इसका चक्कर चल रहा है। अब सारा कुछ किया धरा मेरा मिट्टी मिल चुका था। मैं भी परेशान रहने लगा और वो सब मुझ पर दबाव बनाने लगे। दोनों लड़कियां मुझे रात में आती थी सपने के अंदर में, लेकिन लगता था कि सपना नहीं, मेरे साथ में सब कुछ हो रहा है। और फिर आपके ऊपर बीमारी का अब वो हमला हो चुका था। अब सब कुछ वही सब कर रही थी, मुझे धमका रही थी कि तू ये काम कर और नहीं तो तेरा परिवार तबाह हो जाएगा। मैं सब कुछ समझ गया था। और फिर मैं उस बाबा के पास में गया, लेकिन बाबा मिले नहीं। अब मैं बहुत परेशान रहने लगा, अपने आप को कोसने लगा कि मैं ऐसा क्यों किया। मेरा जो ज्ञान था अधूरा था, पूरा नहीं था। मैं उनको बुला तो लिया था, लेकिन उनको वापस नहीं भेज पा रहा था। और वो जो लड़की थी, मैंने जब आप लोग को देखा कि मैं आप लोग बहुत ही कष्ट में हो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने पैसा भी मांगा था। और जो नोट को गड्डी मिली थी नई वाली, उस लड़की ने दिया था।
और तब मैं आप लोग को दिया था। मैं बहुत ही अंदर अंदर डरा रहता था। आप लोग दवा लेते थे लेकिन सब न सब बीमार थे, कोई सही नहीं हो पा रहा था। बस मैं इकलौता सही था जो वो मुझ पर ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैं बिल्कुल सही सलामत था। मुझे लगने लगा कि मैं क्या कर दिया, सबसे भारी मैं गलती कर दिया हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें मेरा प्यार तो मिला नहीं, लेकिन जो मेरा परिवार है वो तबाह हो गया। सबका काम रुक चुका है, बीमारी में सब ग्रसित हैं। और तब मैं दोपहर के टाइम फिर गया और बाबा मिल गए। और तब मैं उनसे कहा कि जो कुछ है अब मुझे वापस कर दीजिए। जो कुछ आपने मंत्र लिया है अब वो सब हमें परेशान कर रहे हैं। मेरा प्यार तो मिला नहीं, लेकिन हमारा परिवार जरूर संकट में आ चुका है। तब बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मैं तेरे को बताता था ना कि तू संभाल नहीं पाएगा, ये तेरे बस का नहीं है। मैं बाबा के आगे अब रोने पीटने लगा कि बाबा मेरे परिवार को बचाइए, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मेरे साथ कुछ हो जाए मुझे मंजूर है, लेकिन अपने परिवार को मैं ऐसी हालत में देखना नहीं चाहता हूँ। और तब बाबा कहने लगे कि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। और आखिरकार वो सब जो भी तंत्र मंत्र था बाबा ने वापसी कर दिया था। वो जो आपको खिड़की पर लड़की दिखाई देती थी वो मेरे कमरे में जरूर आती थी, लेकिन वो मुझे अब छू नहीं पाती थी। और कई रातों से मैं ऐसा देख रहा था। जब मेरी लगता था कि मैं सपने में हूँ, लड़की मेरे कमरे के अंदर खड़ी है और मेरी आंख खुल जाती थी। और तब मैं देखता था कि लड़की वास्तव में खिड़की से बाहर देख रही है। मैं डर जाता था, लेकिन वो मुझे छू नहीं पाती थी। और देख लीजिए धीरे धीरे सब कुछ अब सही होने लगा। वास्तव में जो शशिकांत ने बताया, जो बात बोली, सारे परिवार लोग डर चुके थे। पापा भी डर चुके थे, चाचा चाची जो भी परिवार के सदस्य थे डर से कांप गए थे। अब कहने लगा, अब चाचा भी कहने लगे कि बेटा ये तूने काम क्यों किया? अरे हमसे बताते, हम सब कुछ करते, उस लड़की के परिवार से बात करते, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब इस चीज को पछतावा शशिकांत को भी हो रहा था और वो समझ रहे थे कि सबसे बड़ा मैंने गलती किया। अब वो शमशान में भी गए जहां वो बाबा मिलते थे, लेके गए शशिकांत, लेकिन वो बाबा थे नहीं। लेकिन हाँ, कुछ दिनों के बाद में अब सब लोग जो थे जिनकी तबीयत खराब थी धीरे धीरे सब सही होने लगे, लेकिन इसमें वक्त लगा था। और वो जो लड़की दिखाई पड़ती थी खिड़की पर वो महीनों दिन तक दिखाई देती रही। और इसके बाद वो लड़की अपने आप ही अब गायब हो चुकी थी। अब इसके बाद जो शशिकांत थे दोबारा अब शहर चले गए बहनोई के पास में। सब अपनी दुख था, तकलीफ था, जो भी गांव में हुआ था सब कुछ बताने के बाद। और तब बहनोई ने उनका फिर से जॉब लगवा दिया था सिफारिश करने के बाद में। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी शशिकांत जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अब कल की रात इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।